नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। जैसा कि हमने कल भी बोला था कि मीटिंग होना चाहिए। पहलगाम हमला पर जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों की मीटिंग होना चाहिए और मीटिंग हुआ भी। सभी केंद्र के जितने भी सदस्य हैं और महागठबंधन और भाजपा के एनडीए के जितने भी घटक दल सभी लोग बैठकर आपस में मीटिंग करने का काम किया और मीटिंग में छन के आया क्लियर कि सरकार की गलती है। सरकार ने माना कि हमारी चूक हुई है, क्योंकि जहां घटना हुआ वहां चेक पोस्ट यकदम क्यों हटाया गया और जहां 1500 से 2000 की संख्या में जब लोग हों, टूरिस्ट वहां जाए, तो आखिर सुरक्षा क्यों नहीं। तो ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है और इस तरह से जांच होनी चाहिए। जांच में छन कर आएगा कि क्या हुआ है, आखिर कहाँ तक मोदी सरकार की चूक है, कहाँ तक सहभागिता है अच्छे और बुरे में। ये छन के आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। 27-28 आदमी की मौत हो जाए और इस पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, तो वो आते हैं बिहार में और बिहार से ललकारते हैं, बिहार से दर्शाते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, नस्नाबुंद कर देंगे। तो जनाब, जब नस्नाबुंद करना है तो आपको जम्मू कश्मीर में जाना होगा। जम्मू कश्मीर में जहां घटना होती है वहां जाने के बाद पता लगता है कि क्या हुआ। घटना स्थल पर प्रशासन जब जाके जांच करती है कि हाँ वहाँ क्या हुआ है, हकीकत पता लगता है। तो आप बिहार में नहीं ना जांच करने आएंगे भाई, आपको जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए। वहाँ जाकर स्थल पर देखना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि चेक पोस्ट क्यों हटाया गया। जब चेक पोस्ट वहाँ से हटाया गया और उसके बाद घटना होती है, तो इस तरह से बिल्कुल ही कहीं न कहीं हमारे लोगों की चूक है। जबकि पक्ष और विपक्ष का लगातार कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, देश मामले में कहीं से चूक नहीं होनी चाहिए, हम सभी मिलकर सरकार को मदद करने का काम करेंगे और देश के हित में काम होना चाहिए। तो इसी तरह से जब पहले भी घटना कई बार घटना हुआ है और कहीं ना कहीं चूक होते आया है, तो बार बार चूक क्यों हो रहा है। हमने पुराना भाषण भी सुना है मोदी जी का, जो उन्होंने बोलते हुए देखा गया है कि सेना भी आपकी है और सरकार भी आपकी है, तो कैसे घटना हो जाएगी। सेना आखिर आप लगाए हुए हैं, तो आतंकवाद कैसे पैदा हो रहा है, कैसे अंदर आ रहे हैं। तो जनाब जी, आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर सेना, आज आपकी सेना है, आपकी सरकार है, तो आखिर क्यों घटना पर घटना होते जा रहा है। आज आप प्रधानमंत्री हैं, आपने भी सवाल पूछा था मनमोहन सिंह जी से, आज आपसे सवाल लोग पूछ रहा है, आपको जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चेक पोस्ट वहाँ से क्यों हटाया गया। चेक पोस्ट हटने के बाद वहाँ घटना होती है, इतनी बड़ी घटना, और वहाँ मोदी साहब का नहीं जाना, तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं चूक है। क्योंकि 11 साल पूरे होने वाले हैं, 10.5 साल आप सत्ता में रह चुके हैं मोदी जी, और हिंदू चिल्लाते आए हैं। आपने कहा हिंदू खतरे में है, लेकिन आज सरकार हमारी, सेना हमारी, सब कुछ हमारा, हम खतरे में क्यों हैं, हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, इस पर तो आपसे जवाब चाहिए। और मैं कहता हूँ विपक्ष, ये निपटने के बाद विपक्ष को डिबेट लगाकर मोदी जी से बात करना चाहिए आमने सामने
कि आप चूक पर चूक क्यों करते जा रहे हैं। एक पुलिस अफसर अगर गलती करती है तो उनको लाइन हाजिर किया जाता है, उससे ज़्यादा गलती होता है तो उनको सेवा से लोग मुक्त कर देते हैं, उन पर FIR होता है। आखिर मोदी पर गलती से गलती मोदी जी कर रहे हैं, मोदी पर FIR क्यों नहीं। ये चूक इतना बड़ा, लगातार पुलवामा हमला हुआ, हमारे सेना शहीद हुए जनाब, और कोई आपकी वहाँ जवाबदेही नहीं बनती है। तो मैं कहता हूँ आपको, यानी मोदी जी को और अमित शाह को गद्दी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सेना भी धरने पर बैठे हुए हैं जनाब। और सेना धरने पर बैठकर वह पूछ रहे हैं कि आप जवाब दो, आप ये क्या करा रहे हो। ये पाकिस्तान नहीं, ये आप करवा रहे हो, आपकी सरकार, आपके हाथ में सेना, हम लोगों को आप तबाह करवा रहे हो। ये कैसे चलेगा। सेना धरने पर है तो जनाब जवाब आपको देना होगा। ये मीडिया वाले, चैनल वाले जो बता रहे हैं मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, अरे बेवकूफ़ों, पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमारे लोग मारे गए हैं, बदला हमको वहाँ लेना है। हमारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं और हम कभी पानी बंद करने की बात करते हैं, कभी घेराबंदी की बात करते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को इस चीज़ पर गहन विचार करना चाहिए कि ये घटना पर घटना हो रहा है और हम पानी बंद करने की बात करते हैं। पानी बंद करने से क्या आतंक मर जाएगा। आपके नोटबंदी से आतंक का कमर टूट गया। आपने कहा था आतंक, हमने नोटबंदी करके आतंक का कमर तोड़ दिया। तो इस तरह से आप मोदी जी सभा को छोड़कर, मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी कहे थे, सभा को छोड़कर और कम से कम देश को बचाने में लगिए। सभा तो होते जाते रहेंगे। बिहार से ललकार जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचेगा। बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, खुद ललकारने का काम करते हैं। आपको अगर ललकारना है तो जाइए कश्मीर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, वहाँ ललकारिए, जहाँ घटना हुआ है वहाँ बोलिए। आप इस तरह से गुमराह नहीं कीजिए। शर्म आना चाहिए आप जैसे व्यक्ति को कि आप चुनावी सभा कर रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाकर आप बिहार के धरती से कहते हो कि हम छोड़ेंगे नहीं, नस्नाबुंद कर देंगे। अरे नस्नाबुंद तो करने के बाद छोड़िए, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। नस्नाबुंद करना था तो उस वक्त नस्नाबुंद क्यों नहीं किया। जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, उस वक्त आपकी कहाँ गई 56 इंच की सीना। आज फिर कह रहे हो नस्नाबुंद कर देंगे। आप तो मीडिया के माध्यम से नस्नाबुंद करते हैं और हमारे लोगों को मरवाते जाते हैं। ये मीडिया दिखाता है ये कर दिया, मोदी जी ने ऐसा जवाब दिया। अरे यार, माइक से जवाब देना है, मंच से जवाब देना है, या लड़ाई लड़ना है, अटैक करके जवाब देना है। विपक्ष आपके साथ है, आप विपक्ष पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। आपको तो लड़ाई लड़ना होगा जनाब दी। लड़ाई नहीं लड़िएगा, गद्दी छोड़िए, बाहर जाइए भाई। कुर्सी छोड़कर साइड हो खो मोदी जी और अमित शाह जी, किसी और को सौंपो। याद करो इंदिरा जी का समय था, इंदिरा जी ने दो पार्ट में पाकिस्तान को बांट दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 पार्ट में बांटा है, वो इंदिरा जी का देन है। आपने किया क्या है, कभी चाइना अंदर घुस जाता है, कभी पाकिस्तान हमला करता है। आप विदेश में डंका पीटते हो। 56 इंच का सीना है, दिखाओ 56 इंच का सीना, लड़ो लड़ाई, साले को नस्नाबुंद कर दो, तब पता लगेगा कि आप अच्छे काम किए हैं। माइक से बोलने पर, मंच से दहाड़ने में और बिहार से धरती पाकिस्तान में आवाज़ नहीं जाएगा। आपको पाकिस्तान में आवाज़ भेजने के लिए जम्मू कश्मीर में जाइए और वहाँ जाकर बोलिए, तब जाके पता लगेगा कि मोदी जी आए हैं। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। सेना को सलाम करते हैं, जो हमारे सेना आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लोहे का कड़ेज बनाकर गोली खा रहे हैं और देश को बचा कर रख रहे हैं। ये मोदी जी की सेना नहीं है, ये हिंदुस्तान का सेना है, उन अवाम का सेना है जिनके गरीब बुढ़वों की बेटे जाकर और वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बताओ मोदी जी, आपके कौन से बेटे हैं, कौन से भतीजे हैं। अमित शाह जवाब दे
कि आपका बेटा भतीजा सेना में है, अगर होता तो उसके लिए आप विशेष पैकेज, विशेष व्यवस्था लाते। ये अग्निवीर आप नहीं लाते। 1,79,000 जो कटौती किया है सेना का, वो आप नहीं करते। आप सेना में सुविधा देते अगर आपके बेटे होते तो। लेकिन अमित शाह का बेटा तो BCCI में जाकर क्रिकेट का मजे मार रहा है, देश को लूट रहा है, और सेना की बात तो आप कहाँ से करेंगे। तो आप देख रहे हैं JP क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया। सभी साथी से आग्रह है, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये ललकार कभी भी चलता रहेगा, ललकारा जाएगा, जहाँ जहाँ गलती होगा वहाँ वहाँ बोला जाएगा। तो आप देख रहे हैं JP क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव, साहेबगंज देवरिया।